क्या जिन्बू को लग रहा है कि ये दुनिया खत्म होने वाला है? और हम ये क्या देख रहे हैं? थॉमस के सामने मोनार्क ऑफ बीस्ट खड़ा है और ये पहली बार है हम जिन्बू के साथ चाहइन को देख रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एपिसोड 3 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो, सब्सक्राइब दिस चैनल। उसी के साथ प्रीवियस वीडियो में जिसने फास्ट कमेंट किया है यूनुस ब्रो, उनको भी दिल से शाउट आउट। तो पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था सियोल सिटी में एक बड़ा सा गेट ओपन हुआ है और जिन्बू भी उस गेट में एंटर नहीं कर पाया था एंड थॉमस भी यहाँ पर ही मौजूद है ये देखने के लिए कि इस दुनिया का अब क्या होगा। अब अगले एपिसोड में हम देखते हैं जिन सभी का घर इस गेट के आसपास होता है उन सभी लोगों को इस जगह से इवैक्यूएट किया जा रहा है एंड ये चीज जिन्हा अपनी घर के विंडो से देख रही थी और वो कहती है मॉम हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्या? उसकी मॉम कहती है ये जगह जल्दी ही एक वॉर जोन में बदल जाएगा, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम अपने मरने की जगह खुद चूज करें? और वैसे भी इस एरिया के लोगों को घर छोड़ के जाने के लिए अभी भी नहीं बोला गया है। ये सुनकर जिन्हा अपने मॉम के ऊपर भड़कने लग जाती है और चिल्ला के कहती है मॉम मुझे कॉलेज भी जाना है एंड मैं फाइनली अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रिंक कर पाऊंगी और अपने अलग घर में रह पाऊंगी, तो मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। इस बात पर उसकी मॉम हंसते हुए कहती है तुम्हारे बात में दम तो है, लेकिन टेंशन मत लो, जिन्बू हमें बचा लेगा जैसे तुम्हारे डैड ने बचाया था। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं जिन्बू को जो किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ था और बंदे को समझ में आ गया था कि ये दुनिया बहुत बड़े खतरे में है। जिन्बू मन में सोचता है क्या मैं इस गेट को सच में रोक पाऊंगा या नहीं, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। जिन्बू अपने मन में कहता है अगर सब कुछ खत्म होने ही वाला है तो मुझे इस टाइम को किसी के साथ बिताना चाहिए। और तभी उसकी नजर पड़ती है उसके फोन के फ्रेंड लिस्ट पर और तुम लोग समझ गए होंगे कि वो किसको कॉल करने वाला है। उसी के साथ सीन चेंज होता है। हम देखते हैं चाहइन को जो ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन तभी मिस्टर संग कहता है तुम पिछले कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रही हो, मुझे लगता है शायद तुम अभी भी डरी हुई हो। इन्हीं बातों के बीच चाहइन को एक कॉल आती है और फिर वो मिस्टर संग से कहती है सॉरी कोच मुझे माफ करना, मुझे अभी जाना होगा, एक जरूरी काम सामने आ गया है। एंड ये बात बोलते हुए वो शर्मा रही थी। कोच भी कहता है कोई बात नहीं तुम जा सकती हो। उसके बाद हम देखते हैं अम्यूजमेंट पार्क का सीन, जहाँ पर सभी लोग चाहइन और मिस्टर संग जिन्बू को ही देख रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जिन्बू चाहइन से कहता है मुझे तो लगा था कि इस टाइम जो सिचुएशन है उसके हिसाब से यहाँ लोग नहीं होंगे, लेकिन यहाँ तो काफी ज्यादा भीड़ है। चाहइन कहती है क्या तुम्हें इस तरह की जगह पसंद है? जिन्बू जवाब देता है ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं एटलीस्ट एक बार इस तरह के जगह को एक्सपीरियंस करना चाहता था। चाहइन बोलती है लेकिन सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? जिन्बू कहता है क्योंकि तुम मेरी एक लौती दोस्त हो। इसे सुनकर तो चाहइन शर्मा जाती है। वो कहती है क्या? जिन्बू बोलता है तुम भूल गई, तुमने उस आर्किटेक्ट स्टैचू के सामने कहा था कि तुम मेरे फ्रेंड हो और तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आई हो। चाहइन को याद आती है एंड वो तो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और बोलती है क्या तुमने वो सुना था? जिन्बू थोड़ा मुस्कुरा के कहता है हाँ मैंने क्लियरली सुना था, क्योंकि मेरा सेंसेस तुम लोगों से ज्यादा अच्छा है। चाहइन अब पूछती है वायदा हुए उस अजीब से डंजन में चल क्या रहा था? जिन्बू जवाब देता है अभी तो मुझे भी सब कुछ पता नहीं है, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वही हम देखते जिन्बू के शैडो सोल्जर पब्लिक को रोक के रखा था जैसे मानो कोई यहाँ पर सेलिब्रिटी आया है। चाहइन कहती है तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा ही है? जिन्बू कहता है इतना तो चलता है। अब चाहइन भी अपने मन में सोचती है मुझे हंटर बने हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गया है और मुझे याद भी नहीं मैं आखिरी बार घूमने के लिए बाहर कब निकली थी, और वैसे भी जब मैं इसके साथ होता हूँ तो फिर अलग ही मजा आता है। तभी जिन्बू कहता है क्या तुम राइड पर चलना पसंद करोगी? चाहइन कहती है ठीक है, और अगले ही पल वो लोग रोलर कोस्टर में जाता है और फिर हंटिंग हाउस में भी जाता है। बट चाहइन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इन सब चीजों में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जिन्बू उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पर बोर हो रही हो? चाहइन कहती है आज तो मुझे बहुत मजा आया। जिन्बू बोलता है फिर तुम इतनी चुप क्यों हो, तुम राइड पर भी चिल्लाया नहीं। और फिर जिन्बू को समझ आता है कि ये तो एक एस रैंक हंटर है, उसके लिए ये राइड काफी ज्यादा स्लो था। चाहइन भी उसकी बातों से एग्री करती है। तो जिन्बू थोड़ा प्यार से बोलता है चलो फिर मैं तुम्हें किसी मजेदार चीज का सवारी करवाता हूँ, और अगले ही पल वो काइजल पर बैठ के चाहइन को लेके आसमान में उड़ जाता है। एंड बंदा अपने बंदी से पूछता है तुम क्या सोच रही हो? चाहइन थोड़ा सरप्राइज था। वो कहती है बस यही कि ये बहुत तेज था और हम काफी ऊपर भी है। बट चाहइन थोड़ा मुस्कुरा के कहती है ये बहुत ही सुंदर है। वो जिन्बू से पूछती है तुम अम्यूजमेंट पार्क पर क्यों गए जबकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा था? तो इसके जवाब में जिन्बू कहता है जिस गेट से मेरा डैड गायब हो गया था वो गेट इसी पार्क में ही दिखाई दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर एटलीस्ट एक बार तो आना चाहता था। और फिर हम इन दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट को देखते हैं जो तुम्हारे और मेरे लाइफ में कभी नहीं आने वाला। और अब जिन्बू चाहइन को बोलता है एक जगह है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, और फिर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर चाहइन और जिन्बू बैठे हुए थे। और ये जगह एक जंगल पर होता है जहाँ से वो दोनों आसमान में टूटते हुए तारे को देख रहा था। और ये जो सीन है ये काफी सुंदर लग रहा था गाइस। जो भी हो उसके बाद सीन चेंज होता है। हम कोरियन हंटर एसोसिएशन को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा गेट को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जो गेट है ये कुछ ही दिनों में खुल जाएगा
और मैं एक डी रैंक हंटर हूँ, इसलिए मुझे अपनी गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। एंड तभी वो किसी से टकरा जाता है तो ये बंदा कहता है अबे तू कौन है। एंड उसके सामने जो खड़ा था वो होता है मोनार्क ऑफ बीस्ट, लेकिन इस बंदे को ये नहीं पता था तो इस मोनार्क से वो भिड़ जाता है। इवन वो माफी मांगने के लिए भी बोलता है, जिस पर मोनार्क ऑफ बीस्ट को आता है गुस्सा और वो अपने मुंह खोल के इस बंदे को ही खा लेता है, जो देखकर दूसरे हंटर्स तो काफी डर जाते हैं। और फिर मोनार्क ऑफ बीस्ट जमीन पर एक पैर मारता है, जिससे यहाँ के जो हंटर होता है वो काफी दूर दीवार में जाके टकराता है। एंड अब बीस्ट मोनार्क काफी गुस्से में आ गया था। वो कहता है मैं अभी से तुम सबको मारना शुरू करूंगा, मेरे दांत और नाखून से मैं तुम सबके कमजोर चमड़ी और मांस को फाड़ के रख दूंगा। मैं हूँ किंग ऑफ द बीस्ट, अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। और गाइस इस मोनार्क का शॉर्ट नाम है राकान, तो अब हम इसको इसी नाम से बुलाएंगे। वही दूसरी तरफ जो जिन्बू होता है वो अपने ही मजे में चिल कर रहा था और वो चाहा इनको बोलता है यही आसपास एक होटल है जहाँ बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है, तो चलो वहाँ पर जाके थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं। चाहा इन भी कहती है ठीक है चलो। और फिर जिन्बू काइजेल को समन करता है, जो देखकर चाहाइन कहती है तुमने तो कहा कि होटल आसपास है। जिन्बू जवाब देता है कि अगर मैं अपनी पूरी ताकत से भागूंगा तो मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। और अगले ही पल वो दोनों उड़ जाता है पास के एक होटल के लिए। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम जिनचुल को देखते हैं जो काफी चौंका हुआ था जब उन्हें पता चलता है कि एसोसिएशन के अंदर एक घुसपैठिया आ चुका है। जिनचुल अपने साथी से पूछता है कितने लोग घायल है, तो ये बंदा कहता है कि अभी हमें एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता। जिनचुल तो काफी परेशान था, वो कहता है डंजन ब्रेक एक कम बड़ी मुसीबत था जो अब यहाँ पर बीस्ट भी आ गया। और फिर वो अपने साथी से पूछता है संग जिन्बू कहाँ पर है। उसका साथी जवाब देता है कि मिस्टर संग कॉल नहीं उठा रहा। तभी यहाँ पर एक और हंटर आके चिल्ला के कहते हैं सर बीस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए एक बंदा मैदान पर उतर चुका है। जिनचुल कहते हैं क्या वो संग जिन्बू है? ये बंदा कहते हैं नहीं, उन्होंने कहा कि वो एक वर्ल्ड क्लास हंटर है जो उस एरिया के आसपास ही मौजूद था। और जो बंदा मैदान पर उतर चुका है वो और कोई नहीं जर्मनी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर लिनार्ट होता है, जो उस बीस्ट को देखकर मन में सोचता है क्या मैं इसे हरा सकता हूँ। वो कहता है ये वो जगह नहीं होना चाहिए जहाँ पर मैं मरूंगा। लिनार्ट मन में सोचता है शायद इसलिए मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि इस मॉन्स्टर को मुझे हराना है। तभी पीछे से आवाज आता है हट जा। हम देखते हैं यहाँ आ चुका है थॉमस और लिनार्ट का सर पकड़ के कहता है तू मेरे रास्ते में आएगा तो निकल जा इधर से। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्बू फाइनली अपने फोन को पिक करता है और उसे पता चलता है कि सियोल सिटी के बीच में एक मॉन्स्टर आतंक मचा रहा है, जो सुनकर तो काफी ज्यादा शॉक होता है। जिन्बू कहता है ये नहीं हो सकता, डंजन ब्रेक होने में अभी भी कुछ दिन बचा है। जिनचुल कहता है लेकिन ये सच बात है। जिन्बू पूछता है कितने मॉन्स्टर है। जिनचुल कहता है सही से तो नहीं पता लेकिन सिर्फ एक ही है, जो सुनकर तो जिन्बू और भी ज्यादा शॉक होता है। एंड जिन्बू को ये भी इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये जो बीस्ट है वो कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, उसने पलक झपकते ही एक पूरा एंटायर गिल को तबाह कर दिया है। एंड इस टाइम थॉमस उसके साथ फाइट कर रहा है। अब जिन्बू मन में सोचता है ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने अपने शैडो सोल्जर को थॉमस और बाकी सभी हंटर्स में इम्प्लांट किया था और मैंने उन सबसे कहा था कि कोई भी एबनॉर्मल चीज होती है तो मुझे रिपोर्ट करे, लेकिन इतना सब कुछ हो गया फिर भी मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिला। तभी जिन्बू को फील होता है कि सियोल सिटी के अंदर उसका जो शैडो है उनका प्रेजेंस काफी कम है। बंदे को समझ में आता है कि कोई तो चीज है जो सिग्नल के बीच इंटरप्ट कर रहा है, क्योंकि उसने जो शैडो सोल्जर को कोऑर्डिनेट करने के लिए यूज कर रहा था वो भी गायब है। और जिन्बू को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि ये शायद कोई मोनार्क हो सकता है, तो वो चेयरमैन से कहता है क्या उस मॉन्स्टर का कोई शैडो है। और फिर हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर यानी राकान को, जिसका कोई भी शैडो नहीं है बल्कि उसके अंदर एक कोलोसल बीस्ट है जिसको उसने अपने शैडो के अंदर छुपा के रखा है। एंड अभी जो दूसरे हंटर होता है वो थॉमस की मदद करने के लिए आ रहा था, बट थॉमस उन सब से कहता है बेवकूफो वहाँ पर सिर्फ खड़ा मत रहो, सिविलियन को यहाँ से बाहर निकालो। अब थॉमस राकान को देखकर थोड़ा सीरियस वे में कहता है इसे देखकर लग रहा है कि ये बीस्ट अपनी औकात भूल गया है। वही ये जो राकान था वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और अब थॉमस एंड राकान एक दूसरे के सामने होता है अपना ऑरा निकाल के, और अब राकान थॉमस पर हमला करके उसका सीना फाड़ने की कोशिश करता है, बट इससे थॉमस को कुछ भी नहीं होता। और अब थॉमस उसके मुंह पर जबरदस्त पंच दे मारता है और फिर दूसरा तीसरा ऐसे करके वो लगातार इसे पीट रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम मिस्टर चोई को देखते हैं। वो यहाँ आके कहता है रेस्क्यू का काम कैसा चल रहा है। ये बंदा कहता है बिल्डिंग के अंदर कुछ सिविलियन मौजूद है तो हम उन्हें रेस्क्यू कर रहे हैं। मिस्टर चोई चिल्ला के कहता है कौन सा गिल्ड वहाँ पर सिचुएशन को संभाल रहा है। उसका साथी जवाब देता है कि फिएंड और व्हाइट गिल्ड वहाँ पर पहुंच चुका है और जायंट गेट के वजह से पूरे कंट्री के हंटर्स यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, इसलिए आई एम श्योर कि वो मॉन्स्टर जल्दी ही हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। वही मिस्टर चोई अपने मन में सोचता है थॉमस एंड्रे एक नेशनल लेवल हंटर है जो मिस्टीरियस बीस्ट के साथ फाइट कर रहा है।
और तभी बंदे को एक कोलोसल ऑरा फील होता है जो उसने कभी महसूस नहीं किया, इवन जेजू आइसलैंड रेड में भी नहीं। एंड फिर वो आसमान की तरफ देखता है और सोचता है पता नहीं किस तरह के मॉन्स्टर वहाँ पर मौजूद होगा। और फिर हम देखते हैं राकान को जो काफी दूर एक बिल्डिंग में जाके गिरता है और एक काम होता है थॉमस का, लेकिन जिस बिल्डिंग में राकान गिरता है वहाँ पर कुछ हलचल होता है एंड राकान फुल स्पीड में थॉमस की तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही वो उस पर अटैक करता है थॉमस समहाउ इस अटैक को रोक देता है और उसे लॉक करके जमीन में पटक देता है। लेकिन तभी राकान अपने पैर से थॉमस के मुंह पर एक जबरदस्त लात मारता है जिसके इम्पैक्ट में थॉमस काफी दूर जाके गिरता है। राकान उसे देखकर एक डेविल स्माइल देता है बट थॉमस खुद को संभाल लेता है और कहता है रेनफोर्समेंट। और अब इस फाइट के बीच बेक यूनहो और उसका टीम भी आ जाता है। वो अपने टीम से कहता है सब लोग तैयार हो जाओ, फाइट शुरू हो चुका है। एंड देन तभी उनके सामने एक एक्सप्लोशन होता है जो देखकर तो वो लोग काफी डर जाते हैं। और फिर बेक यूनहो की नजर पड़ती है राकान पर। वो अपने मन में कहता है क्या ये वही बीस्ट है जो कि रिपोर्ट में बताया गया था। और फिर उसकी नजर पड़ता है थॉमस के ऊपर जो अपने प्राइम फॉर्म में आ चुका है। एंड ये देखकर यहाँ के सभी लोग थॉमस की नारे लगा रहा था जिस पर थॉमस कहता है अबे सालो बेवकूफो जल्दी से यहाँ से निकलो। वही बेक यूनहो को समझ में आ गया था कि ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, इसलिए उसे अभी ट्रांसफॉर्म होना होगा। एंड तभी राकान उसके सामने आ जाता है जो देखकर लग रहा था कि एक खूंखार भेड़िया शेर का शिकार करने वाला है। बेक यूनहो की एनिमल इंस्टिंक्ट उसे कह रहा था कि इस मॉन्स्टर से ना लड़ना ही बेहतर है, तो बंदा इस फाइट से दूर हो जाता है। और अब फिर राकान और थॉमस एक दूसरे के सामने होता है। राकान अपना पावर का इस्तेमाल करके काफी सारे गाड़ियों को हवा में उड़ा के रखा था और फिर वो इन सबको थॉमस की तरफ फेंक देता है बट थॉमस एक ही हाथ से उन सभी कार्स को दूर फेंक रहा होता है और अपने कैप्चर स्किल यूज करके सब कुछ के साथ साथ राकान को भी अपने तरफ खींच रहा था। और जैसे ही वो क्लोज में आता है तो उसके सर पर एक जबरदस्त ब्लो दे मारता है थॉमस। एंड ऐसे ही वो लगातार मल्टीपल अटैक उस पर करने लगता है, लेकिन तभी राकान उसके पंच को रोकता है और कहता है मैं सरप्राइज हूँ कि एक फ्रैगमेंट के पास इतना पावर कैसे हो सकता है। बट राकान अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर बोलता है मैं तेरे इस छोटे मोटे ट्रिक से थक गया हूँ। तो वो थॉमस के एक हाथ को क्रैश करता है और अपने ऑरा को बाहर निकाल के कहता है क्या तू डर रहा है। हम देखते हैं राकान थॉमस के मुंह को पकड़ता है और उसके शील्ड को तोड़ देता है जो देखकर सभी हंटर तो काफी डरे हुए थे। तभी राकान देखता है कि थॉमस के अंदर एक शैडो सोल्जर इम्प्लांट है। वो पहले उसको खींच के बाहर निकालता है एंड उसका गला पकड़ के उसे मार देता है और बोलता है तू यहाँ पर क्या कर रहा था। वही इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है जहां पर राकान कहता है कि तू कॉन्फिडेंट लग रहा था अपने पावर को लेके, तो अब रेडी हो जा, मैं अपना पूरा ताकत यूज करूंगा। और फिर वो उसका मुंह तोड़ देता है लेकिन उस मास्क के अंदर कुछ भी नहीं होता जो देखकर राकान थोड़ा शॉक होता है। एंड तभी पीछे से थॉमस उसका गला पकड़ लेता है एंड एक लॉक लगाने की कोशिश करता है बट राकान अपने सर को ही 360 डिग्री घुमा के थॉमस के मुंह को पकड़ के उसे एक जबरदस्त स्मैश दे मारता है और थॉमस से बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। बट तभी साइड से राकान पर एक हमला होता है जिसे वो डॉज नहीं कर पाता जिसके वजह से वो थॉमस से काफी दूर हो जाता है। इस अटैक को करने वाला और कोई नहीं लिनाट होता है जो थॉमस को बचाने की कोशिश कर रहा था और वो राकान से कहता है मैं तुझे यहाँ पर तेरी मनमानी करने नहीं दूंगा। उसी के साथ आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पर ही खत्म होता है। और अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों के वजह से चैनल में 10 के सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।